आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम मिलकर कक्षा 4 पर्यावरण और हम की कार्यपुस्तिका का अध्याय 9 जब मामा जी घर आए को हल करते हैं। गतिविधि 1। नीचे एक परिवार की वंशावली दी गई है। इस वंशावली का अवलोकन करते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए पहले वंशावली को देखें। मनोज, रीना। जब मनोज और रीना की शादी हुई तो इनसे पैदा होने वाली संतान है नेहा। किरण वाला, चुन्नू लाल। जब इन दोनों की शादी हुई तो इनसे पैदा होने वाला संतान है रुपेश। नेहा और रुपेश की जब शादी हुई तो इन दोनों से पैदा होने वाली संतान है मिथिलेश और अंजलि। तो आइए अब प्रश्नों को देखें। क। अंजलि के पापा का क्या नाम है? तो अंजलि के पापा का नाम है रुपेश। ख। मिथिलेश के पापा का क्या नाम है? मिथिलेश के भी पापा का नाम है रुपेश। ग। अंजलि के दादा का क्या नाम है? अंजलि के दादा का नाम है चुन्नू लाल। घ। मिथिलेश और अंजलि दोनों का आपस में क्या संबंध है? तो दोनों आपस में भाई बहन हैं। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 2। क्या आप गर्मी की छुट्टी में नानी घर जाते हैं? वहां आप क्या क्या करते हैं? लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। हाँ, मैं गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाता हूँ। वहां मैं नाना और मामा के साथ पार्क, चिड़ियाघर और बगीचा घूमने जाता हूँ। नए दोस्त बनाता हूँ। वहां के पालतू जानवरों के साथ खेलता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ। नानी के हाथों से बने स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाता हूँ और उनसे कहानियां सुनता हूँ। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 3। मदन एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे माता पिता का इकलौता पोता है। अब बताइए कि चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर कीजिए। क। मदन का दिए गए चित्र वाले लड़के से क्या संबंध है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मदन चित्र वाले लड़के का पिता है। ख। चित्र वाला लड़का मदन की मां को क्या कहेगा? तो इसका उत्तर है चित्र वाला लड़का मदन की मां को दादी कहेगा। ग। चित्र वाला लड़का मदन के मामा का क्या लगेगा? तो उत्तर है चित्र वाला लड़का मदन के मामा का पोता लगेगा। घ। चित्र वाला लड़का मदन के पिता को क्या कहेगा? तो उत्तर है चित्र वाला लड़का मदन के पिता को दादा कहेगा। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 4। प्रश्न संख्या 1। मीना के घर में उनके माता, पिता और दादी रहते हैं। थोड़े समय बाद उसके घर में बहन का जन्म होता है। क। मीना के घर में पहले कितने सदस्य थे? तो मीना के घर में पहले कुल 4 सदस्य थे। माता, पिता, दादी और मीना। ख। मीना के परिवार में अब कितने सदस्य हुए? तो मीना के परिवार में अब कुल सदस्य हैं 5। ग। मीना के माँ की मदद कौन कर सकेगा? मीना के माँ की मदद अब करेंगी दादी, पिताजी और मीना। घ। मीना के माँ के कौन कौन से काम बढ़ जाएंगे? तो आइए प्रश्न का उत्तर जानते हैं। मीना की माँ के कई काम बढ़ जाएंगे, जैसे बच्ची को नहलाना, मालिश करना, दवाई देना, दूध पिलाना इत्यादि। प्रश्न संख्या 2। यदि आपके घर में नन्हा भाई या बहन आए तो आप घर के कौन कौन से काम में माँ की मदद करेंगे? लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। यदि मेरे घर में नन्हा भाई या बहन आया तो मैं माँ की कही हर बात मानूंगा। बच्चे की मालिश के लिए तेल ला कर दूंगा, दवाई ला कर दूंगा और पिलाने के लिए दूध ला कर दूंगा। मैं हमेशा बच्चे के साथ रहूंगा, उसकी देखभाल करूंगा और उसे बहुत प्यार करूंगा। प्रश्न संख्या 3। एक छोटा बच्चा घर आने से घर में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं? लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। एक छोटे बच्चे के आने से घर में अनेक परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे घर के सदस्य पहले से ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। हर जगह गीले कपड़े और खिलौने नजर आते हैं। समय समय पर बच्चे की रोने की आवाज गूंजती रहती है। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 5। आप अपने परिवार की वंशावली बनाइए। तो यह गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। रूपल अपने माता, पिता, भाई, दादा और दादी के साथ भोपाल में रहती है। रूपल के पिताजी का थोड़े समय बाद तबादला पटना होता है। रूपल अपने माता पिता के साथ पटना रहने आ जाती है। तो आइए प्रश्नों को देखें। क। रूपल के परिवार में क्या बदलाव होगा? लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। रूपल अपने माता पिता के साथ पटना आ जाएगी, जबकि रूपल का भाई दादा और दादी के साथ भोपाल में ही रह जाएगा। ख।
रूपल के लिए नई जगह पर क्या क्या नया होगा? लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। रूपल के लिए नई जगह पर कई चीजें नई होगी। जैसे रूपल का घर बदल जाएगा, उसका विद्यालय बदल जाएगा, उसकी सहेलियां बदल जाएंगी, खेल का मैदान बदल जाएगा इत्यादि। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2। सुहाना अपने माता पिता और दादा दादी के साथ गांव में रहती है। एक दिन उसके पिता को सूचना मिलती है कि उनका तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया है। यदि सुहाना के पिता के साथ कोई नहीं जाता है तो उसके पिता को निम्न में से कौन कौन सी कठिनाइयां हो सकती हैं? सही पर सही का निशान लगाइए। तो दिए गए विकल्प हैं। क, उन्हें घर के सभी काम खुद करने पड़ेंगे। ख, उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं होगा। ग, वह अपने परिवार से दूर रहेंगे। घ, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। उन्हें इन सभी परेशानियों का सामना करना होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3। जब आप नानी के घर जाते हैं तो वहां कौन कौन से रिश्तेदारों से मिलते हैं? लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। जब मैं नानी के घर जाता हूं तो वहां पर मुझे नाना नानी, मामा मामी, मौसी और ममेरे भाई बहन मिलते हैं। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 7। क्या आप कभी किसी शादी समारोह में गए हैं या आपके घर में किसी की शादी हुई है? उस शादी समारोह का वर्णन नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जैसे खाना, पहनावा, सजावट आदि। तो आइए प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हाँ, मैं चाचा की शादी समारोह में गया हूँ। चाचा ने अपनी शादी में शेरवानी पहना था। घर के सभी सदस्यों ने भी सुंदर नए कपड़े और जेवर पहने थे। बारात जब चाची के घर पहुंची तो हमने देखा कि वहां काफी अच्छी सजावट की गई थी। पंडाल में रंग बिरंगे फूल और रंग बिरंगी रोशनी वाले बल्ब लगे थे। वहां भोजन का भी काफी अच्छा प्रबंध था। कई तरह की आइसक्रीम, शीतल पेय, नमकीन और मिठाइयाँ थीं। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 8। प्रश्न संख्या 1। आप अपनी माँ से जानकारी लेकर लिखिए। तो आइए देखते हैं। शादी के पहले माँ कहाँ रहती थी? तो उत्तर है मायका, अर्थात मेरे नाना नानी के घर। शादी के बाद माँ कहाँ रहना शुरू की? तो उत्तर है ससुराल, अर्थात मेरे दादा दादी के घर। शादी के पहले परिवार में कितने लोग थे? अभी आपके परिवार में कितने लोग हैं? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप अपनी माँ से पूछ कर लिखेंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2। आपके परिवार में जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों से आपको कैसा लगता है? तो आइए उत्तर जानते हैं। मेरे परिवार में हुए बदलावों से मुझे अच्छा भी लगता है और बुरा भी। जैसे जब मेरे भाई का जन्म हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मेरी बुआ की शादी हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे हमें छोड़कर ससुराल चली गईं। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन की कार्यपुस्तिका का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।